आज राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की ओर से आयुष्मान योजना में जुड़ने वाले नए अस्पतालों के उन्मुखीकरण के कार्यशाला का आयोजन किया गया। पूरे बिहार में 1173 अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 587 प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं, 586 गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं और राज्य के 1173 अस्पतालों में राज्य के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे पूरे देश में लगभग 29,000 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, जिसके तहत गंभीर से गंभीर बीमारियों के मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ दिया जाता है। पिछले वर्षों में जो आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई, अभी तक 20,50,000 लोगों को इस आयुष्मान योजना का लाभ बिहार में दिया जा चुका है। 2600 करोड़ रुपए से अधिक इस योजना पे गरीबों की सेवा के लिए भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर राशि खर्च किया है और पिछले एक वित्तीय वर्ष में ही केवल 1,000 करोड़ रुपए के लागत से बिहार की गरीब जनता की सेवा इस आयुष्मान योजना के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार ने सेवा दी है। आयुष्मान कार्ड अभी बिहार में 3 करोड़ 75 लाख बने हैं। ये आयुष्मान कार्ड और बनाए जाएं, इसके लिए एक विशेष 3 दिन का अभियान 26, 27, 28 मई को चलाया जा रहा है। ये आगे आने वाला जो 26, 27, 28 मई है, गांव पंचायत स्तर तक पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में विशेष अभियान चलाया जाएगा आयुष्मान कार्ड बनाने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़ेंगे और उनको कार्ड मिलेगा। अभी भी बिहार पूरे देश में आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरे नंबर पे है। तो लगातार आयुष्मान योजना के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की सोच है गरीबों की सेवा का, उस काम को मैं जरूर, यहाँ हमारे सरकारी अस्पताल के भी कुछ पदाधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो प्रयास है कि हम सभी गरीबों तक आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाएं। यहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग आज आए ही हैं, सरकारी अस्पताल के भी जो लोग हैं वो अपने यहाँ लाभुकों को खोज के थोड़ा इस योजना का लाभ दें। कई गरीब लाभुक ऐसे आते हैं जो बेचारा पूरी योजना की जानकारी नहीं रखता, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में सिस्टम भी बना है। हमारे हॉस्पिटल में जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहीं पे सिस्टम भी बना है कि हम आयुष्मान कार्ड भी बना के लाभुकों को देते हैं। लेकिन वो मरीज आता है, इलाज करा के जाता है, हम यदि उससे बातचीत करके उसका आयुष्मान कार्ड बनवा दें, केवल उससे राशन कार्ड पूछना है कि तुम्हारे पास राशन कार्ड है कि नहीं। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आप निश्चित रूप से आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो दोनों में से किसी योजना के आप लाभार्थी हैं और उनको यदि वो कार्ड बना के हम दे दें, उनको इम्पैनल्ड करा दें, तो आपके अस्पताल को भी जो इंसेंटिव मिलता है ट्रीटमेंट का, वो पैसा मिलेगा। उस अस्पताल के विकास में उस राशि का योगदान होगा। डॉक्टर्स को और पैरामेडिक स्टाफ्स को भी इंसेंटिव देते हैं। तो सरकार के सिस्टम में जो हॉस्पिटल है उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग तो इस काम को करते ही होंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि 6 वर्ष हुए इस योजना के। 6 वर्ष में मैंने कहा कि 19 से 22 तक 3 साल ऐसा था जो कोरोना में हम लोगों का बीता, और जितना ध्यान इस योजना के क्रियान्वयन पे देना चाहिए था वो गांव तक हो नहीं पाया, क्योंकि फोकस पूरी तरीके से जान बचाने पर थी, कोरोना से बचाव पर थी। फिर भी अभी तक अपने राज्य में हम सब लोगों ने 20,50,000 लोगों का इलाज बिहार के अंदर कराया है इस योजना के, और अभी तक 2670.78 करोड़, मतलब 2,670 करोड़ एंड 78 लाख रुपीस का ट्रीटमेंट इस योजना के तहत केवल हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को फिर से
कि ये जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 24-25, इस एक वित्तीय वर्ष में केवल एक साल में 1000 करोड़ रुपए का इलाज बिहार के गरीबों का ये पीएम जय और एमएम जय योजना से किया गया। कितना बड़ा काम हुआ है। ये 1000 करोड़ रुपया यदि भारत सरकार और बिहार सरकार खर्च नहीं करती तो किसका खर्च होता? गरीबों का खर्च होता। और यही प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि गरीबों के पैसे को खर्च नहीं होने देना है, सरकार पैसा खर्च करेगी। मुख्यमंत्री जी की यही सोच थी, इसलिए उन्होंने और लोगों का नाम जोड़ा कि हमारे राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी गंभीर बीमारी से गुजर रहा हो और कितना भी पैसा खर्च होना हो, बिना इलाज का नहीं रहेगा। और आज 1000 करोड़ रुपया केवल एक साल में खर्च हुआ। और दूसरी बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, आज 3,75,00,000 आयुष्मान कार्ड बन गया है बिहार में, और पूरे देश में आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार आज तीसरे नंबर पे। एक नंबर तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी हमसे दोगुनी है, तो हमेशा उत्तर प्रदेश हमसे आगे रहेगा क्योंकि उसकी जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन हम दूसरे नंबर पे पहुंच जाए इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी मुझे सीईओ ने, एसएसएस के सीईओ ने दिखाया, शशांक जी ने वो पत्र, चीफ सेक्रेटरी ने यह निर्देश दे दिया है कि अगले सप्ताह के 3 दिन एक विशेष अभियान पूरे राज्य में आयुष्मान कार्ड बनाने का चलाया जाएगा। क्या तिथि है? 26 से 28, 26, 27, 28 मई को ये 3 दिन बिहार में पंचायत स्तर तक विशेष अभियान चला के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम बिहार सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसमें सभी जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को चीफ सेक्रेटरी ने निर्देशित किया है कि आप सब लोग लग के गरीबों की सेवा के इस काम को आगे बढ़ाएं और कार्ड और बनाने का काम करें। तो इस तरीके से हम लोगों का इलाज करा रहे हैं। और यहाँ तो सब हम लोग बिहार के हॉस्पिटल के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन लगभग 3,07,000 मरीज ऐसे थे जिन मरीजों का इन वर्षों में बिहार के बाहर जो हमारे पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, ये जो लाभुक होते हैं केवल उनको बिहार के अस्पताल में लाभ मिलता है ऐसा नहीं। देश में लगभग 29,000 हॉस्पिटल पैनल्ड है। करने का निर्णय किया से 6-7 महीना पहले, और अभी तक बिहार में भी लगभग 2,32,000 आयुष्मान वय वंदना कार्ड बन गए। और उसमें विषय ये है कि 70 साल से ऊपर का जो भी नागरिक है वो उसका आय कुछ भी हो, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि उसका इनकम कम हो तभी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। आय सीमा उसमें निर्धारित नहीं, निर्धारित इतना ही है कि 70 साल से ऊपर के जो भी होंगे उन सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो वो कार्ड बनाने का काम भी राज्य आयुष समिति की तरफ से चल रहा है। और लगातार जो हम सब लोग काम कर रहे हैं उस काम की गति बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, लाभ भी ज्यादा लोगों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने जिस तरीके से शुरुआत की थी 2018 में और आज जहां तक पहुंचा है वो बहुत संतोषजनक है, अभूतपूर्व कार्य है। जिस तरीके से खास करके पिछले 1 साल में हुआ, और जो मैंने कहा कि 3,75,00,000 कार्ड बने, उसमें से लगभग 2,80,00,000 कार्ड तो पिछले 13-14 महीने में बने। आज ये मई का महीना है, मुझे लगता है कि 14 महीने में 2,80,00,000 कार्ड बिहार के अंदर बनाया गया। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस कार्ड की संख्या को हम सब लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं आप सब अस्पताल के लोगों से इतना जरूर आग्रह करूंगा कि आप सब लोग स्वास्थ्य विभाग परिवार से अब जुड़ गए
जब आपने MOU साइन किया हमारे साथ, तो अब आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। और हमारे सरकारी अस्पतालों में जिस प्रकार से लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, मैं समझता हूं कि इस आयुष्मान योजना के तहत जो आपने सरकार के साथ मिलके गरीबों की सेवा करने का संकल्प लिया है, इस संकल्प को आप मजबूती के साथ क्रियान्वित करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, इलाज करेंगे, उपचार करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आपके जो रजिस्ट्रेशन काउंटर या रिसेप्शन काउंटर पे लोग रहते हैं, वहीं से आने वाले मरीजों के साथ मीठा व्यवहार किया जाए, मधुर बात बोली जाए, अटेंडेंट के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी अटेंडेंट को, किसी पेशेंट को कि सरकार की किसी योजना का लाभ लेने में इस अस्पताल में आया हूं तो अस्पताल का कोई स्टाफ इस तरीके से व्यवहार कर रहा है कि आप तो उपकृत किए जा रहे हैं। वास्तव में हम उनको उपकृत नहीं करते, हम उपकृत होते हैं उन गरीबों की सेवा करके। सरकार यदि ऐसा महसूस कर रही है तो सरकार के साथ काम करने वाले संस्था के लोगों को भी उसी प्रकार का आचार, विचार और व्यवहार, ये तीनों रखना चाहिए। ये भी मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि अपने जो आपके यहाँ के स्टाफ है उसकी भी एक ट्रेनिंग जरूर अपने अस्पतालों में आप दिया कीजिए, देते ही होंगे आप, लेकिन अलग से इस योजना, जैसे आज आपके उन्मुखीकरण के लिए यहाँ पे एक सत्र चल रहा है। आपका अस्पताल नए तरीके से इम्पैनल्ड हुआ, आपके अस्पताल में 5, 10, 20 लोग काम करते होंगे, डॉक्टर से लेके अन्य स्टाफ। एक छोटा उन्मुखीकरण का कार्यक्रम जो आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं, जो आप यहाँ से समझ के जा रहे हैं, आप अपने अस्पताल में भी 2 घंटे का एक सेशन, 3 घंटे का एक सेशन कीजिए, ताकि आपके सिस्टम में काम करने वाले लोग ये समझ सके कि हमारे अस्पताल में जो ये नई व्यवस्था शुरू हुई है, ये व्यवस्था क्या है, ये योजना क्या है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री